आप चाहे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, फुल प्लानिंग आपको बताऊंगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये जो टॉपिक्स है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वीवीआई टॉपिक्स अगर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही सब टॉपिक्स है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्या कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन रहते हैं वो रिएक्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, और बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है क्या भाई रिएक्शन रहता है, और रिएक्शन को कितना रटोगे, रट नहीं सकते। और रिएक्शन भाई तो पता चला कि फलनामा प्लस फलनामा बराबर फलनामा, अब समझ नहीं आएगा फलनामा फलनामा क्या कर दिया, मान लो कि वहां पे एलिमेंट बात चेंज कर देगा तो उनको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। शुरू से बोलते यार और अभी भी बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िए लो, नहीं तो फिर नैया डुबा देगा तुम्हारा। बाद में बोलेगा भैया आप जो क्वेश्चन गेस क्लाइम में से नहीं टकराया। भैया देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई डाटा चेंज कर देता है, ठीक है, एलिमेंट बात चेंज कर देता है। खैर हम तो वीवीआई क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ठीक है, उसमें से हाँ उस बेसिस पे करवाए हुए कि उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो रहते हैं इसलिए वहां पे करवा रखे हैं। तो आप वीवीआई टॉपिक्स आप देखिए, ठीक है, और इसको कंप्लीट कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। 3 गो चैप्टर भैया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है भैया। भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स में का पढ़े, डी ब्लॉक में का पढ़े, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में का पढ़े, हमरा कुछ समझ नहीं आता है। तो ध्यान से समझो, आपको फुल प्लानिंग बताऊंगा जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 5 दिन के अंदर में खत्म कर सकते हैं। भैया का है प्लानिंग, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आप जब भी पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो आप 5 गो जो टॉपिक है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और उसको एकदम समझिएगा। उधर से कोई बोलेगा हमरा केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, अरे छुछुनर तू समझेगा तब ना समझ में आएगा। तो पहले ही बैठा लेता है कि ना हमरा केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, तो कैसे समझ में आएगा। अब मान लो कि रिएक्शन बताया जा रहा है कि फलनामा प्लस फलनामा मिलकर फलनामा का निर्माण किया है, तो उसको समझो ना कि क्या हो रहा है। ना समझ में आ रहा है तो थोड़ा स्लो करके देखो, लिख के देखो, क्या कि भाई अब देखो अंतिम समय है, क्या कर सकते हो, 1 महीना ना पढ़े क्या हो, कैसे ऊपर ना समझ में आओ तो यो पढ़ लेकिन पढ़, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यो पढ़ो लेकिन पढ़ो, उसको 2-3 बार देखो। क्या कि रिएक्शन समझने का चीज है, रटने का चीज नहीं है, ठीक। अगर आप डेफिनेशन है डेफिनेशन रट जाओ, रिएक्शन है तंका समझो, तंका तो समझ सकते हैं। भाई बिहारी हैं हम लोग, बिहारी के ना समझ में आएगा जी। उधर से बोले हाँ बिहारी जो होता है ना, बिहारी हरमुठा होता है, अगर समझ में नहीं आता है तो समझ में आता है, समझ में सब बिहारी के समझ में आता है। क्या समझता है तो यहाँ अच्छा से समझ में आता है, ठीक है। खैर कमेंट में का लिखना भैया जय बिहार, ठीक। तो आप प्रोसेस आप 2 देख लीजिएगा, हैबर प्रोसेस देख लीजिएगा और कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखिएगा, ठीक। 5 नंबर में संभावना रहता है कि हैबर प्रोसेस या फिर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में से एगो कोई पूछ दे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर प्रोसेस पूछता है तो ये दोनों में से कोई एगो पूछता है, ठीक है भैया, हम देख लेंगे अच्छा से। आप कह रहे तो हम आपकी बात को मानते हैं, और जब भी हमको पढ़ेंगे ना ये सब आप पढ़ना कैसे ध्यान से समझो। आप इसका वन शॉट वीडियो देखिएगा। भैया वन शॉट वीडियो क्या होता है, वन शॉट वीडियो ना 2 घंटा के आसपास वाला देखना है, ठीक है, 2 घंटा के अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा 10 मिनट 20 मिनट रहना चाहिए। ऐसा ना कि तो वन शॉट अब 6 घंटा का देखने लगना, 6 घंटा का वन शॉट देखने ना चल जाना कि ना तो पता चला कि 1 चैप्टर में तो 6 दिन लगा दिया। तो आपको वन शॉट वीडियोस देखना है, कई घंटा भैया 2 घंटा के आसपास का वन शॉट वीडियो देखना है। अब भैया वन शॉट वीडियो में क्या समझेंगे, जो मास्टर समझाएंगे वन शॉट वीडियो में उसको समझना, रिएक्शन को समझना। भाई हम बोले ना कि तू पहले माइंड में बैठा के ना यार सब समझ में आ जाएगा, कुछ ही नहीं है। असल में बिहार बोर्ड का जो रिएक्शन रहता है ना हल्का हल्का रहता है, तो नहीं IIT जेईई वाला अगर कोई होगा तो उसको पता होगा कि का तगड़ा वाला रिएक्शन सब रहता है। इधर से 1 डिग्री अल्कोहल लगा के उधर 2 डिग्री अल्कोहल लगा दो, कैसे कैसे कर देता है समझ नहीं आता है। भैया आपको कैसे पता, हम तंका पढ़े हुए हैं। तो वन शॉट वीडियोज आपको देखना है, ठीक है भैया, देख लेंगे। अच्छा भैया क्या करेंगे ओकर बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना, जब जब जो है ना VVI टॉपिक्स पर ख्याल रखना, जब जब VVI टॉपिक्स है, जब वन शॉट वीडियो देखिएगा ना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फलनामा का रिएक्शन फलनामा से कराया जा रहा है तो उसको समझो। और देखो आप पी ब्लॉक एलिमेंट है, ऊपर का एलिमेंट को देख लो, तो उसके बाद का जो भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लगभग उसका जो होता है प्रॉपर्टी वो सिमिलर रहता है, ठीक है। यही कारण बोले कि एगो रिएक्शन समझ जाएगा तो पूरा ग्रुप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक भाई आप कहते हैं तो हम मानते हैं। अब सब ग्रुप में नहीं होता है, हमको इतना पता है, ठीक है। उधर से कोई बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं पे एक्सेप्शन होता है, हाँ तो होबे करता है, केमिस्ट्री वाला एक्सेप्शन लगेबे करेगा। केमिस्ट्री में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना तो अपवाद, कुछ ना समझ में आ रहा लो अपवाद। फिजिक्स में लॉजिक होता है, ये हो रहा है तो कैला हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में तो ना हो तो समझ में, तो केमिस्ट्री वाला मास्टर बोलेंगे अपवाद है रट जाओ, ये इतना एक्सेप्शन है इसको रट जाओ खत्म करो। तो ये होता है केमिस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे भैया, अब वाई एक आपसे पूछता है व्हाट हैपेंस, कहला हो रहा है ऐसा, ठीक है, व्हाट हैपेंस क्या होगा ऐसा, जब फलनामा के फलनामा से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक। तो जब भी आप वन शॉट वीडियो में ये वाला टॉपिक है तो आप अच्छे ढंग से समझिएगा इसके रिएक्शन को, ठीक है भैया। और उसके बाद जब भी आपके टॉपिक में वन शॉट वीडियो में रिएक्शन वाला क्वेश्चन आएगा ना कि क्यों फलनामा जो है फलनामा से रिएक्शन करता है लेकिन फलनामा कैला नहीं रिएक्शन करता है, फलनामा जो होता है वो 3 डिग्री होता है। भैया 3 डिग्री कहाँ से आएगा भैया, आप ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। फलनामा ई होता है तो फलनामा ई कैला नहीं होता, फलनामा एक से ज्यादा एसिडिक कैला होता है, फलनामा एक से ज्यादा बेसिक कैला होता है। तो ई टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कहाँ पे, बोर्ड के पेपर में। तो वन शॉट वीडियो में इसको समझ लेना, ठीक है। और एसिडिक बेसिक यहीं पे हम लिख दिए हैं, ठीक। तो ये वहीं में आएगा, कहाँ पे, वाई में, ठीक है भैया। आपसे ऑर्डर भी पूछा जाता है, ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है एसिडिक या बेसिक टाइप का। उसके बाद आप एक्सट्रैक्शन और वाला जब भी पढ़ाया जाएगा तब आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। भैया एक्सट्रैक्शन और वाला पढ़ेंगे
हाँ भैया डी ब्लॉक एलिमेंट में कहीं पढ़ा उड़ा देगा, ठीक है, तो इसे पढ़ना तो पढ़ा ही है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या फिर जो भी हो उसमें एक्सट्रैक्शन और ओर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब से आपसे पूछेगा मान लो कॉपर बताई दो, आयरन बताओ, जिंक बताओ, इस सब का जो है ना एक्सट्रैक्शन बताओ, या फिर इस सब के ओर्स का नाम वगैरह लिखो, एल्यूमिनियम मेटल लिखो, तो ये सब आप अच्छे ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। आप कहते तो आपकी बात को मानते हैं, हमारे बतवा मानो ना, उसके बाद देखना कि रिजल्ट तुम्हारा ना एकदम काबिले तारीफ होगा, मजा आएगा रिजल्ट देखने में। इससे तो धोनी को महसूस हो ये रहा होगा कि बिल्कुल सही जगह पे आए, हम आपके पास आए हैं। ये एक बच्चा बोल रहा था ना कि यूट्यूब आज तक एक ही अच्छा काम किया कि आपका वीडियो मेरे पास भेजा। यार लव यू यार, लव यू, ठीक। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना, ठीक है, कि फलाना जो है फलाना का हाइब्रिडाइजेशन का होता है, फलाना का जियोमेट्री पढ़ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का देख लेना, और IUPAC नेम देख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनता है भैया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ना 5 नंबर एक और रहबे करता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब भी पढ़ना है ना तो अच्छे ढंग से पढ़ना, समझना चीजों को, कैसे निकाला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ना है। IUPAC नाम भैया कैसे लिखेंगे, तो इस सबको पढ़ना है अच्छे ढंग से, कहाँ पढ़ना है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है 3 चैप्टर है, ठीक है भैया, तीनों चैप्टर का आपको 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, ठीक है भैया, हम देख लेंगे, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लेना, और जब VVI टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा ना उस पर एकदम होता है ना कि गिद्ध वाला नजर रखना, एकदम तगड़ा नजर रखना, ठीक है भैया, रखेंगे। और रिएक्शन को समझना, ठीक है, तंका मंका समझो, समझना पड़ेगा, ठीक है भैया। उसके बाद अंतिम प्रहार में जो हम क्वेश्चन कराएंगे उसको एक झलक देख लेना। ऐसे तो नहीं देख लेगा वीडियो ना, 1 शॉर्ट वीडियो अगर अच्छा से देख लेगा तो कोई क्वेश्चन बच में नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन जो समझ गया उसको सब कुछ क्लियर है, ठीक भैया, आपकी बात को हम मानते हैं। अगर आप इसको कंप्लीट कीजिएगा ना तो 5 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, एक दिन में को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए कि नोट्स बनाने में टाइम ले लो, तो नोट्स आप बनाना है तो कम से कम ना 10 से 20 पेज के अंदर रहना चाहिए नोट्स, ठीक है, 10 से 20 पेज के अंदर रहना चाहिए, मतलब 5 से 10 पन्ना बोल रहे हैं, मतलब 5 पन्ना या फिर 10 पन्ना के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा ना बना लेना 50 पेज का नोट्स, बाकी समझे ना तू कि क्या पढ़े नहीं पढ़े, रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। अब कुछ ऐसा पार्टनर सब है, कुछ ऐसा पार्टनर नहीं, कुछ ऐसा हमारे भैया सब है जेकनी बोलता है कि भैया हमारा नींद बहुत आता है। अरे कहीं नींद आता है तो नहीं क्या, 1 महीना एग्जाम के बचल है, ओकरा बाद तो उन्हीं के नींद उदा रहा है। अब सो जाओ ना, 1 महीना एग्जाम है, ठीक है, 1 महीना अच्छा से पढ़ लो, ओकर बाद आराम से एग्जाम दे के ओकर बाद आराम से सोइए ना, तो एकदम एक पहिलका दिन उठबे ना, सोना आराम से सुतल रहना, ठीक है। आगा सब मुंह में तोरा खिया देगा, ठीक है, बउआ हमारे एग्जाम दे के आया है, लो मटन लो, चिकन लो, ठीक है, मुंह में मिठाई खियाएगा सब। लेकिन अभी 1 महीना ना पढ़ो अच्छा से, 1 महीना जो है ना वो बहुत कुछ बदल सकते हो। इसके लिए 1 महीना ना नींद को त्यागो, सुबह उठने का मन नहीं करा जबरदस्ती उठो, जबरदस्ती कि हमारा रिजल्ट खराब आएगा तो मेरे पापा क्या बोलेंगे हमको, मेरी मम्मी क्या बोलेगी हमको, मेरे पापा को क्या समझेंगे लोग, मतलब कि फलाना का बेटा फेल हो गया है, तो पापा के नाम से होता है कि फलाना का बेटा फेल किया गया है, ठीक है, तो फलाना का पोता फेल किया गया है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये सब सोच के खुद को कैसे मोटिवेट करोगे, उठना है भाई, उठना है तो उठना है, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं जाएंगे कम घूमने उमने, कुछ नहीं करेंगे, ना व्हाट्सएप चलाएंगे ना फेसबुक चलाएंगे, कुछ नहीं चलाएंगे, पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो ये सब सोचिए। और एक और बात, स्टेटस अभी मत लगाओ, ठीक है, अभी कोई स्टेटस नहीं लगाओ। स्टेटस कब लगाना, जब तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है, उसके बाद स्टेटस लगाना, डायरेक्टली रिजल्ट वाला देखो गर्दा उड़ा दिए, माहौल एकदम शांत हो गया, एकदम सब जनता सब बैठो शांत रहो, हम अपना गर्दा उड़ा दिए, ठीक है। अब की बार KT सरकार, तो ऐसे करना है। अभी रिजल्ट आए तो उसके बाद स्टेटस लगाना, अभी ना कि हाँ कि रोज रोज स्टेटस लगा रहे हैं कि बाबू देखो ना हम तुमको इतना मानते हैं। बाबू सुना अगर है ना किसी के पास, ऐसे होबे करेगा, सुना तो उन्हीं के न होने का सवाल नहीं, तो अगर है किसी के पास ना तो उस चीज़ को अभी कंट्रोल करके रखो, ठीक है। 1 महीने तक एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करो कि बाबू अभी तुम पढ़ो अच्छे से, हम वो अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सामने वाला जनता न पढ़े वाला रहे तो ये बोलो कि हमको पढ़ना है, कि हमारा रिजल्ट अगर खराब होता तो हमारा पापा बड़ा मारता, ठीक है, वही के लिए हमको पढ़ने दो अच्छे ढंग से, ठीक है। और ये जितने भी है, अगर आप लोग रिलेशनशिप में अगर है तो कोशिश कीजिए कि इसको मैनेज करें। और 1 महीना की ही तो बात है, 1 महीना कोशिश कीजिए इसको मैनेज करें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जाए, उसको अब सेकेंडरी में रखिए, प्राइमरी में आप पढ़ाई को लाइए, और 1 महीना फोकस कीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट भी अच्छा आएगा ना तो और ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ठीक। उधर से कोई बोलेगा आप बढ़ावा दे रहे हैं क्या, नहीं, अब देखो किसी को रोका नहीं जा सकता, ठीक है, किसी को हम नहीं कर सकते कि फलाना मत करिए, करबे करेगा सब, ठीक है, सुसुनर सब करबे करेगा। तो अगर हो इस सब चीज़ों में तो कोशिश करो कि इसको मैनेज करके चले 1 महीना, उसके बाद जब रिजल्ट है तो दोनों आदमी खुश रहना, ठीक है। अगर बात पोरा के टाल पर बैठ के बतियाना, पेड़वा पे लटक के बतियाना, जहाँ बतियाना होता बतियाना, लेकिन 1 महीना ना बउआ पढ़ लो, ठीक है, भैया सब पढ़ लो 1 महीना, उसके बाद जे करना होगा करना, ठीक है। उधर से कोई बोलेगा भैया दिल के बात आप जान गए, भैया क्यों नहीं जानेंगे, भाई ना है थोड़े, ठीक है। तो पगला सा पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है, और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करो, और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और कमेंटवा में जब लिखता है ना लव यू भैया, तो इधर से हम बोलेंगे लव यू टू भाई, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।